भूलाभाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के साथ शुरू किया। वे प्रारंभ में भारतीय मामलों में ब्रिटिश प्रभाव के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने केवल यूरोपीय लोगों वाले साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार की पूछताछ में उन्होंने गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इस संघर्ष में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली। देसाई 1930 में औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी सभा बनाई और 80 कपड़ा मिलों को इसमें शामिल होने के लिए मनाया। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी सामान का बहिष्कार करना था। अंग्रेजों ने स्वदेशी सभा को अवैध घोषित कर दिया और भूलाभाई की गतिविधियों के कारण 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर भूलाभाई को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। नवंबर 1934 में भूलाभाई को गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। भूलाभाई ने मनमाने ढंग से दूसरे विश्व युद्ध में भारत और भारतीय सैनिकों को शामिल करने का विरोध किया और 19 नवंबर 1940 को सदन को संबोधन में कहा कि जब तक युद्ध भारतीय ना हो तब तक भारत का समर्थन प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और 10 दिसंबर को उन्हें भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर यरवदा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। सितंबर 1941 में देसाई को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया और खराब तबीयत के कारण ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं ले सके। वे कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेताओं में थे जिन्हें 1942 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके। उस दौरान देसाई ने स्वतंत्र भारत सरकार में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त पसंद के लिए लियाकत अली खान के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत असफल रही। 1945 में जब आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारी शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को पकड़ा गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 17 वकीलों की रक्षा समिति बनाई। भूलाभाई तीनों अधिकारियों के बचाव में लगी उस समिति का नेतृत्व कर रहे थे। खराब स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए देसाई ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव में जोरदार तर्क रखे, लेकिन ब्रिटिश जजों ने तीनों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में भारत सरकार ने उन्हें रिहा किया। बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भूलाभाई जीवन भर स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रवादी आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहे। मातृभूमि के लिए प्रेम और अदम्य भावना के लिए भूलाभाई देसाई को शत शत नमन।